आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में क्या करना है? आज का लेक्चर है आपकी फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसकी एग्जाम्पल नंबर 9.2। एग्जाम्पल नंबर 9.2 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले ना हम लोग एग्जाम्पल 9.1, सेल्फ चेक 9.1, सेल्फ चेक 9.2 सॉल्व कर चुके हैं। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ नहीं ਵੇਖੇ ਹੋਏ तो तुसी चैनल ਤੇ जाओ, ਉੱਥੇ प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है, आसान है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एग्जांपल्स और सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, लेक्चर को पूरा देखा करें। ठीक है, सो कर लेते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 9.2 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? द फॉलोइंग रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन हाइड्रोजन एंड हाफ ऑर्डर इन ब्रोमीन, राइट रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन। अब देखो एक केमिकल रिएक्शन है जो कि यहाँ पे आपके सामने शो हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन रिएक्ट कर रहे हैं और फाइनली हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस बन रही है। ठीक है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, दोनों का आपको ऑर्डर उसने बता दिया क्वेश्चन में। ठीक है, कि हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्डर है और ब्रोमीन के लिए हाफ ऑर्डर है। ठीक, ऑर्डर क्या होता है, रेट लॉ या रेट इक्वेशन, ये सारा कुछ हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि रेट इक्वेशन या रेट लॉ में जो सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन की जो पावर होती है वो ऑर्डर होता है। ठीक है, अब ऑर्डर को जो है बेसिकली आप कोई भी केमिकल रिएक्शन देखकर नहीं पता लगा सकते, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, जैसे इसी केमिकल इक्वेशन को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। ठीक है, तो ये तो मोल को रिप्रेजेंट करती है चीज़। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो मिस्टेक यही करते हैं कि यहाँ पे सपोज अगर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो वही ऑर्डर समझ रहे होते हैं वो। ठीक है, तो ऑर्डर का आपको मैं बता दूं, ऑर्डर किसी भी केमिकल इक्वेशन को देखकर नहीं पता लगा सकते आप। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पड़ता है, इसीलिए आपको उसने क्वेश्चन में खुद बता दिया। ठीक है, सो दोनों रिएक्टेंट्स के लिए आपको ऑर्डर्स पता हैं, आपने सिंपल रेट लॉ या रेट इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के लिए देख लेते हैं कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन। 1 क्यों लिखा, खुद बता दिया ना उसने क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो इस वजह से पावर इसकी 1 आ गई। ब्रोमीन के लिए पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 आएगी, क्योंकि उसने खुद बता दिया हाफ ऑर्डर है फॉर द ब्रोमीन। ठीक है, सो ये आपने अलग अलग लिख लिया हाइड्रोजन और ब्रोमीन के लिए, हम इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं एक ही इक्वेशन में। ठीक है, कुछ इस तरह से साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर दो, इक्वल का साइन लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपली ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जिसमें आपने रेट लॉ या रेट इक्वेशन लिखना है। इसी को बेसिकली रेट इक्वेशन बोलते हैं या रेट लॉ बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक उसने पूछा है आपसे और यहाँ तक अगर आपने लिख दिया आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन एडिशन हो सकती है, कुछ एडिशन किस चीज़ की हो सकती है, आपसे वो ओवरऑल ऑर्डर का भी पूछ सकता है। अभी तो उसने एक केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन और ब्रोमीन के अलग अलग ऑर्डर बताए ना आपको, और उसने कहा कि रेट इक्वेशन या रेट लॉ लिख दो। आगे कुछ वो एडिशन इस तरह से कर सकता है कि फाइनली ना मुझे इस केमिकल रिएक्शन के लिए ओवरऑल ऑर्डर भी बताएं। तो उसके लिए हम करते क्या हैं, ये जो सब्सटेंसेस रेट इक्वेशन या रेट लॉ में जितने भी सब्सटेंसेस लिखे हुए होते हैं, जितने भी सब्सटेंसेस कंसंट्रेशंस होती हैं, उनकी पावर्स को आपने ऐड करना होता है। ठीक है, तो दैट विल बी द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो कर लेते हैं भाई, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1 + 1/2। ठीक है, तो ये 3/2 या 1.5 बनेगा। सो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो कितना है, 1.5 है। ठीक है, सो कुछ इस तरह से आप
इस तरह के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया पुत्र। उम्मीद है कि लेक्चर ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होगा। लेक्चर समझ आ गया है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर मार देना। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दिया करें, अपने फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया पे, ताकि बेचारे दूजियां दा भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।